सदगुरु रामपाल भगवान की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ गोबर बाबा क्या कह रहे हैं। गोबर बाबा कौन है? आजकल एक ब्राह्मण का नाम हो गया गोबर बाबा, जिसका कोई बार आपने वीडियो देखे होंगे, जो कि प्रवचन देते हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध आचार्य। आज अनिरुद्ध आचार्य जी के नाम बदल के गोबर बाबा रखा गया। तो गोबर बाबा का बारे में आज हम जानकारी देने वाला है। गोबर बाबा क्या कह रहे हैं और लोग उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, आप सुनिए। तो दोस्तों, ये है अनिरुद्ध महाराज और इनका ज्ञान सुनकर नासा वाले भी हैरान हैं, क्योंकि इनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। आप भी सुनिए। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी 2 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए, तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। तो आपने सुना गोबर बाबा की गोबर ज्ञान। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में कैंसर का बीमारी नहीं रहेगा, क्योंकि गोबर बाबा तो गोमूत्र खाने के लिए बोल रहा है। तो भाई क्यों ना सभी उनके पास जाके गोमूत्र खाए और पिए, ताकि कैंसर जैसे बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन गोबर बाबा को भी ऐसे मेडिसिन यूज़ किया है किसी के ऊपर, या फिर किसी को ठीक किया है? मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कभी इन चीज़ों को यूज़ किया होगा। और कोई हमारे 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों में लिखा हुआ है। सनातन धर्म में जो आयुर्वेद ग्रंथ है, उसमें ऐसा कुछ लिखा है ही नहीं। ये इसको पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान मिला। असलियत में इसका पाप भर गया, पाप। ये हो गया पापी, क्योंकि झूठ बोलते बोलते इसका जो जिब्बा है ना, जिब्बा पलट गया और काल ब्रह्म जो है उन इसके अंदर प्रवेश करके इसको झूठ बुला रहा है, क्योंकि इसका पाप भर गया। इसको कोई दंड मिलना चाहिए। अब इसका टाइम हो गया दंड मिलने का। सत साहेब आगे देखिए गोबर बाबा क्या कह रहा है। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है नहीं। पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। गाय के गोबर में भी खुशबू होती है। लगता है तुम दूध खा के ही मानोगे। देखिए आगे गोबर बाबा क्या कहता है, यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसे चर्म रोग होता है, खुजली की बीमारी होती है, वह गाय के गोबर से स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। अरे गोबर बाबा, तुमने कितना बढ़िया ज्ञान दिया। तुमने कभी स्नान किया है क्या गोबर से? झूठ बोलता है और कुछ बोलने का है नहीं इनके पास। अब ये बाबा नहीं, ये गोबर बन गया, गोबर। खुद इसकी जो ज्ञान है गोबर ज्ञान है। ना तो इसने कभी वेद पढ़ा है, ना कभी 6 शास्त्रों पढ़ा है, ना कभी इसने 18 पुराण पढ़ा है। श्रीमद् भागवत पढ़ के सिर्फ राधा राधा बोलने लगता है। राधा कौन है इसको पता ही नहीं है। राधा थे श्री कृष्ण जी की प्रेमिका, जो प्रेम करते थे, और राधा जमुना के नदी में जाके आत्महत्या कर ली। इसको पता ही नहीं है। खाली राधा राधा दिन रात बोलने लगता है, दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, चूतिया बावरी गांडे। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। गोबर से पूछिए कि गोबर जाके को भी हाथ फेरा है क्या? अरे भाई, अमेरिका जैसा देश, दवाई का भंडार है, कौन तेरा गाय का वो गंबल में जाके हाथ फेरेगा? भाई ये झूठ बोल रहा है यार।
इसको समझाया करो कि झूठ बोलना बंद करे। ऐसा लगता है कि इसका जो सोशल मीडिया पे इसका जो चैनल है ना, वो चैनल बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इसके कारण से इसकी जो अंधभक्त है वो गोबर खाएगा और गोमूत्र को पिएगा और उसकी किडनी डाउन हो जाएगा। इसको पता है साइंस क्या होती है? ज़्यादा जो गोमूत्र पिएगा उसकी दोनों किडनी डाउन होकर मर जाएगा वो। आगे देखिए फिर गोबर क्या कहते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, गाय के यहाँ हाथ फेरो, गाय के पास रहो तो अपने आप ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। हाई है तो ठीक हो जाता है, लो है तो भी नॉर्मल हो जाता है। चूतिया बनाया तुमको। हाय भगवान, ये क्या कह रहा है? जबकि आज साइंस की दुनिया है, साइंस ने कभी ये सब स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो लो प्रेशर होता है वो तो विटामिन शॉर्ट के कारण से होते हैं। और जबकि ये गाय को दिखाते हैं, भाई गाय अगर सब कुछ है तो डॉक्टर का क्या ज़रूरत है? हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल बंद कर दो और अनिरुद्ध आचार्य के पास जाके उसकी बात सुन के कभी आप गोमूत्र पी लो और गोबर से नहा लो, कभी गोबर खा लो और कभी गाय को हाथ लगा लो, ऐसा बोलते रहता है। भाई इसकी कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये जो बताते हैं ये एक अंधभक्त है। जो इनका गुरु है वो मूर्ख है, और मूर्ख वाले का जो नॉलेज होता है तो मूर्ख जैसा ही होंगे, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ना तो इसने कभी ऐसा किया है, ना किसी से करवाया है, ना इसने प्रूव करवाया। खाली झूठ बोल के इसको पैसे कमाने का धंधा है। ये खुद नरक में जाएगा और इसका जो अनुयायी है वो भी नरक में जाएगा, क्योंकि हमारे भागवत, हमारे 6 शास्त्रों 18 पुराण में लिखा है, जो भी नकली गुरु है, नकली गुरु से जो दीक्षा लेके भक्ति करेगा, वो जो जम का जो द्वार है उसमें जाके उसको बहुत पिटाई होती है, और पिटाई होने के बाद उसकी विचार होती है और नकली गुरु से जवाब लिया जाता है कि भाई तुमने जो शिक्षा दी ये कैसा शिक्षा है? ये तो सत भक्ति है नहीं। आपने जो भक्ति दे रखी है ये नकली है, ये शास्त्रों विरुद्ध है। तो अब उसकी और भी ज़्यादा दंड होता है, उसको सीधा नरक में डाला जाता है, मतलब 84 लाख जोनियों में डाला जाता है। जैसे नदी में, समुद्र में जो सब प्राणी रहता है उसमें उसकी जन्म होती है, लाखों करोड़ों जन्म उसमें वो गवा देते हैं। ये ऐसा ही ज्ञान देते हैं जो भगवत लोग नरक में जाके नरक झिले। भाई इससे दूर रहो और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनो, आपको लाभ होगा। ताकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों खुल के दिखाते हैं। सत साहेब।